मुझसे अगर कोई पूछे कि इस यूनिवर्सिटी की यात्रा क्या है, तो मैं यही कहूँगा कि जम्मू कश्मीर में एक नई स्किल और इनोवेशन की यूनिवर्सिटी आगे बढ़ रही है। इसके अलावा एकेडमिक इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, टेक एग्जीबिशन, लिट फेस्ट जैसे कार्यक्रमों के द्वारा यूथ एम्पावरमेंट फाउंडेशन डे उत्सव का प्रमुख लक्ष्य रहा है, जो निश्चित रूप से सराहनीय है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के टार्च बियरर के रूप में पिछले 3 वर्षों में आईयूएसटी ने साइंस, टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस के इंटीग्रेशन पर जो जोर दिया है, निश्चित रूप से उससे हमारे स्टूडेंट्स का होलिस्टिक ग्रोथ ही होगा, ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ। यह संकल्प एजुकेशन पॉलिसी के दृष्टिकोण के समन्वय में है, जिसने सभी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को फ्यूचर रेडी बनाने के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी तथा इंटर डिसिप्लिनरी एजुकेशन का विजन आज हमारे सामने रखा है। इस दृष्टिकोण से अगर मैं देखता हूँ तो पिछले 3-4 वर्षों में आईयूएसटी एक महत्वपूर्ण सेंटर ऑफ लर्निंग के रूप में उभरा है। मैं समझता हूँ कि आज जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में ही नहीं, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में इनोवेशन, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप के प्रमोशन के संबंध में आपके यूनिवर्सिटी की चर्चा हो रही है तथा इस वर्ष एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा प्रदान की गई 4 स्टार रैंकिंग इसका एक जीवंत प्रमाण भी है। इन सभी उपलब्धियों के लिए आज के मुकद्दस अवसर पर मैं वाइस चांसलर साहब, फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स को विशेष रूप से बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज तक मानव इतिहास में शिक्षा पर सर्वसार उपनिषद में बड़ी बेहतर व्याख्या की गई और वैसी व्याख्या कम जगह मिलती है। उसमें भी फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स एक साथ प्रार्थना करते हैं और कहा गया है कि सहनौ भुनक्तु तेजस्विनाम धीतमस्तु। टीचर्स और स्टूडेंट्स एक साथ प्रे कर रहे हैं कि हे परमात्मा, हम दोनों की रक्षा करना, हम दोनों को पुरुषार्थी बनाना और यह सुनिश्चित करना कि हम दोनों ही विद्या के तेजस्वी बने। उसी तरह अगर आप देखें तो पैगंबर साहब पर जब कुरान की आयतें उतरनी शुरू हुई, तब पहली आवाज़ क्या आई थी? पढ़ पढ़ अल्लाह के नाम से, जो शुरू से बहुत मेहरबान और रहम वाला है। बहुत से इस्लामिक स्कॉलर्स ने लिखा है कि 2 दशक से ज़्यादा समय तक पैगंबर साहब पर कुरान की आयतों के उतरने का सिलसिला चलता रहा कि हर एक धर्म, हर एक पंथ, हर एक उपासना पद्धति में एजुकेशन सबसे पवित्र माना गया है। सभी संस्कृतियों ने एजुकेशन को चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा और एकमात्र माध्यम माना है। मैं मानता हूं कि डिज़ाइन योर ओन डिग्री इस नए इनिशिएटिव के द्वारा हम मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसका उद्देश्य कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, ताकि हर एक स्टूडेंट रियल वर्ल्ड की चुनौतियों का सामना कर सके, उसमें रिसर्च इन्वेंशन की कैपेसिटी डेवलप हो सके, उसमें क्रिएटिविटी और इनोवेशन की कैपेसिटी हो, उसमें लीडरशिप की क्वालिटी हो, उसमें एंटरप्रेन्योर बनने की क्षमता हो। मेरी सभी फैकल्टी मेंबर से विनती है, प्रार्थना है कि आज की ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में जब भारत दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत है, तब आप न सिर्फ रियल वर्ल्ड की डिमांड और यूनिवर्सिटी के ह्यूमन रिसोर्स प्रोडक्शन के बीच गैप को ब्रिज करने के लिए कार्य करें, बल्कि विशेष स्किल वाले युवाओं को एम्पावर करके देश के डेवलपमेंट में उनको पार्टनर आप कैसे बना सकते हैं, इस दिशा में आपने सराहनीय काम किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में इसे और आगे बढ़ाएंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करने में आगे बढ़ रहा है जहां स्टूडेंट्स को कैंपस से बाहर निकलने पर अपना स्वयं वेंचर शुरू करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ सुविधा और फ्रीडम भी दी जा रही है। हमारा भी लक्ष्य यही होना चाहिए कि युवा पीढ़ी जॉब क्रिएटर और वेल्थ जनरेटर बने
भविष्य में एक पावरफुल नॉलेज इकोनॉमी के रूप में भारत सबसे शक्तिशाली, प्रतिभाशाली स्कॉलर्स और साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का फेवरेट डेस्टिनेशन हम इसे बना सकें, इस उद्देश्य के साथ हमें काम करना होगा। मैं फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स दोनों से आखिर में एक आग्रह करना चाहूँगा। पिछले कुछ वर्षों में टेक्नोलॉजी सेक्टर में हमारे देश ने काफ़ी प्रगति की है। हमारा अतीत स्वर्णिम था, लेकिन बीच के 1000 वर्ष गुलामी में बीते थे और 200 साल का कॉलोनियल रूल हमने झेला था। हमें कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकलने की आवश्यकता है। सब कुछ हमारे यहाँ अच्छा नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज में ही सब कुछ अच्छा है। अब इस सोच से बाहर आ जाने की ज़रूरत है। हमारा पास्ट तो अच्छा था ही, वर्तमान भी ठीक हो रहा है और भविष्य हमारा स्वर्णिम होगा यहाँ के इंस्टीट्यूशंस के बदौलत, यहाँ के स्टूडेंट्स के बदौलत। इस माइंडसेट को हमें बदलना होगा। भारत में जो नया आत्मविश्वास, नया आत्मगौरव पैदा हो रहा है, वो आपकी जीवन यात्रा में खोज की ज्वलंत अग्नि बन जाए। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। एक बार पुनः मैं फाउंडेशन डे की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद।